प्यारे साथियों, यदि आप एक सरकारी जॉब पाना चाहते हो तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर, बिना परीक्षा के आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। एक सुनहरा अवसर है आपके लिए। जी हाँ, यदि आप बीएसएफ में जाना चाहते हो, यानी बीएसएफ जीडी नई भर्ती 2024, बीएसएफ में एक ऐसी वैकेंसी आई हुई है जिसमें आपको लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। कौन इसमें भर सकता है, कितनी उम्र है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे यह प्रक्रिया होगी, इन सभी को मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। अच्छे से समझें, ऐसा मौका, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। बिना एग्जाम के है यह वैकेंसी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको बीएसएफ जीडी, बीएसएफ में आपकी तमन्ना है नौकरी करने की, तो नो एग्जाम, कोई पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है बाबू। वैकेंसी का नाम बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 और पोस्ट नेम है कांस्टेबल जीडी। जो वैकेंसी आई है उसका नाम क्या है, कांस्टेबल जीडी, और टोटल पोस्ट बाबू है 275। अप्लाई मोड क्या है, ऑनलाइन, मतलब इसको ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन ही यह फॉर्म भरा जाएगा। हु कैन अप्लाई, कौन इसको आवेदन कर सकता है, ऑल इंडिया मेल और फीमेल, मतलब ऑल इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो। सैलरी क्या है, देखो सैलरी यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी है, 21,700 से स्टार्टिंग है और 69,100 तक है। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट, उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक होना चाहिए। 18 वर्ष से 23 वर्ष तक, ये कब तक, यानी 1/1/2025। अगर आपकी उम्र 1/1/2025 तक 18 वर्ष है या लास्ट में 23 वर्ष है, तो आप इसके फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, मतलब 1/1/2025 से क्या होगी, इसका एज का हम गणना करेंगे। SC/ST, यानी अगर जो भी SC/ST के हैं उनको बाबू 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 5 वर्ष की छूट माने 23 और 5 कितना हो गया, 28 साल तक। और यहीं अगर ओबीसी हैं तो 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू, अप्लाई यानी डेट, कब से यह फॉर्म भरा जा रहा है, 1 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक यह फॉर्म भरा जाएगा। फी कितनी है, जनरल और ओबीसी का है 147.20 है। SC/ST की कोई फीस नहीं लगनी है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है, देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस जो है, पहली बात तो फिजिकल टेस्ट होगा। क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट जितना भी रहेगा, ठीक है, वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, मेडिकल होता है, उसके बाद फाइनल हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी 10th पास, केवल 10वीं पास, क्या चाहिए आप, अगर आप कक्षा 10 पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th पास होना चाहिए। अब जो है देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए। देखिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक, फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए एंड आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड के साथ साथ मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और ईमेल आईडी नंबर भी होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी नंबर नहीं बना है तो ईमेल आईडी आप क्या करो, नया बना लेना। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट का मतलब आपका 10वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट और सनद तो होगा ही। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में केवल 10th का ही लगना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी हो, SC/ST हो, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगना है। ठीक है, इसके बाद एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपको क्या देना है, एज प्रूफ में आपको 10वीं की मार्कशीट, सनद, वो एज प्रूफ में हो जाएगा, या अगर डेट ऑफ बर्थ है, जन्म प्रमाण पत्र है, तो उसको आप दे सकते हो। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ये सभी के सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट्स नहीं होंगे।
प्यारे साथियों, ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।